सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लिफ्ट विद एएस। और आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिम तो जाना चाहते हैं, मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन उनका बजट उतना नहीं है कि रोज चिकन, फिश और प्रोटीन पाउडर पर हज़ारों रुपए खर्च कर सके। आजकल इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती है कि 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, इससे कम खाया तो मसल नहीं बनेगी। और ऑनेस्टली ये सुन के बहुत लोग जिम शुरू करने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। उन्हें लगता है कि भाई अगर मैं इतना प्रोटीन अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो बॉडी बनाना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आज जो फिजिक तुम स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मैंने रोज लगभग 100 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करके बनाई है। इसलिए आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और साथ ही बात करेंगे कि रिसर्च इस टॉपिक के बारे में क्या कहती है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो जब मैंने जिम स्टार्ट किया था, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वर्कआउट नहीं थी, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बजट। मैं स्टूडेंट था, रोज चिकन लेना पॉसिबल नहीं था, प्रोटीन पाउडर लेना भी लग्जरी लगता था, फिश तो कभी कभी मिलती थी। और जब सोशल मीडिया देखता था, हर कोई बस प्रोटीन की बात करता था, 180 ग्राम, 200 ग्राम, 220 ग्राम। तो मुझे लगता था अगर मैं इतना प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकता तो क्या मेरी बॉडी कभी बनेगी ही नहीं। फिर मैं सोचा जो मेरे कंट्रोल में है मैं उस पर फोकस करूँगा। मैं एग्स खाता था, सोया चंक्स खाता था, मिल्क पीता था, दाल खाता था, जो घर में बनता था वो खाता था। सब मिला के अराउंड 100 ग्राम प्रोटीन हो जाता था। लेकिन एक चीज़ मैंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं की, वो थी जिम। मैं हर वर्कआउट ऑनेस्टली करता था, हर वीक पिछली बार से बेटर बनने की कोशिश करता था, एक रेप ज़्यादा मारता था, थोड़ा वेट ज़्यादा मारता था और धीरे धीरे रिजल्ट आने लगे। तब मुझे समझ आया बजट लिमिटेड होना और प्रोग्रेस लिमिटेड होना दोनों अलग बातें हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? सोशल मीडिया पर एक बंदा 100 किलो का प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बोलता है मेरा प्रोटीन इनटेक 220 ग्राम है। अब एक 65 किलो का स्टूडेंट उसको देखकर वही अमाउंट कॉपी करने लगता है। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि उस बॉडी बिल्डर का गोल अलग है, उसका बॉडी वेट अलग है, उसकी ट्रेनिंग अलग है, उसकी इनकम भी शायद अलग है। हर इंसान की रिक्वायरमेंट सेम नहीं होती, इसलिए किसी और का डाइट ब्लाइंडली कॉपी मत करो। अब थोड़ी साइंस की बात करते हैं। रिसर्च जनरली सजेस्ट करती है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने वाले लोगों के लिए मसल ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने के लिए अराउंड 1.6 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट एक अच्छी गाइडलाइन है। अब इसको एग्जांपल से समझाते हैं। अगर तुम्हारा वेट 60 किलो है, 60 किलोज है, तो अगर मैं 60 को 1.6 से मल्टीप्लाई करूँ तो अराउंड 96 ग्राम प्रोटीन बनता है। और अगर तुम 70 किलो के हो, 70 किलो के हो, तो 70 इंटू 1.6 होता है 112 ग्राम, नहीं यानी कि 112 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अगर तुम 80 किलो के हो तो तुमको चाहिए अराउंड 128 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये कोई मैजिक नंबर नहीं है, ये एक गाइडलाइन है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम इससे थोड़ा कम प्रोटीन लोगे तो मसल बनना ही बंद हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा प्रोटीन लोगे तो मसल डबल स्पीड से बनेगी। मसल ग्रोथ एक कंप्लीट प्रोसेस है, प्रोटीन उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन सिर्फ वही पार्ट नहीं है। अब मैं अपनी बात करता हूँ। जब मेरी फिजिक डेवलप हो रही थी, मैं रोज़ लगभग 100 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करता था। क्या वो मेरी बॉडी वेट के हिसाब से रिसर्च वाली गाइडलाइन से कम था? हाँ, कई फेसेस में था। लेकिन क्या मुझे प्रोग्रेस मिली? बिल्कुल मिली। पर क्यों? क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ प्रोटीन पर नहीं था। मैं कंसिस्टेंटली ट्रेन करता था, प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉलो करता था, स्लीप इम्प्रूव करने की कोशिश करता था और सालों तक जिम नहीं छोड़ा। हो सकता है अगर मेरा बजट और होता और मैं प्रोटीन और कंज्यूम करता तो मुझे और अच्छे रिजल्ट्स मिलते। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मेरा पॉइंट ये है, अगर तुम्हारा बजट लिमिटेड है तो सिर्फ इस वजह से ये मत सोचना कि तुम मसल बिल्ड ही नहीं कर सकते। जितना प्रोटीन तुम कंसिस्टेंटली अफोर्ड कर सकते हो उतना लो, और बाकी चीज़ों पर भी इक्वली फोकस करो। मसल सिर्फ प्रोटीन से नहीं बनती, मसल बनती है कंसिस्टेंट ट्रेनिंग से, प्रोग्रेसिव ओवरलोड से, रिकवरी से, स्लीप से और इनफ कैलोरीज एंड प्रोटीन से। ये सब मिलाकर रिजल्ट्स देते हैं। अगर सिर्फ प्रोटीन ही बॉडी बनाता तो हर बंदा जो 200 ग्राम प्रोटीन खा रहा है उसकी फिजिक वर्ल्ड क्लास होती, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। अब वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि डाइट इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल होती है। प्रोटीन मसल बिल्डिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ।
मेरे लिए लिमिटेड बजट के बावजूद लगभग 100 ग्राम प्रोटीन के साथ भी अच्छे रिजल्ट्स आए। हो सकता है तुम्हारे बॉडी वेट गोल्स और ट्रेनिंग के हिसाब से तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत हो, और अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन लेना एक अच्छी बात है। मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि अगर तुम 180 या 200 ग्राम प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो जिम जाना मत छोड़ो। जो तुम कंसिस्टेंटली अफोर्ड कर सकते हो उससे शुरू करो, हार्ड ट्रेन करो, रिकवरी का ध्यान रखो और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट रहो। क्योंकि मेरी फिजिक सिर्फ प्रोटीन से नहीं बनी, मेरी फिजिक बनी हज़ारों वर्कआउट से, डिसिप्लिन से और कभी गिव अप ना करने की हैबिट से। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना तुम रोज़ कितना प्रोटीन कंज्यूम करते हो और क्या तुम्हें लगता है सोशल मीडिया प्रोटीन को ओवरहाइप करता है। और अगर ऐसे ही ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल फिटनेस कंटेंट देखना चाहते हो तो लिफ्ट विद एयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। पीस।